ये आदमी के साथ सिर्फ ये केस ही नहीं जुड़ा जा सकता। इस आदमी के साथ ये केस जुड़ना मतलब मेरे ख्याल से कुछ एज़ अ कंट्री मिस कर रहे हैं। पर ये भी इतने अफ़सोस में थे, इतने गुस्से में थे, इनके होंठ फड़फड़ा रहे थे, इनकी आँखों में आँसू थे और ये कह रहे थे कि ये कैसे कह सकते हैं कि मैं एक ट्रीज़न में या मैं एक चोर हूँ या मैंने अपने देश को बेच दिया, मेरे देश के सीक्रेट्स को बेच दिया। और इस बात से वो बहुत प्रभावित ही थे और बहुत ही मतलब अफ़सोस जता रहे थे और मैंने कहा सर आप इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? कोर्ट ने तो कह दिया कि आप निर्दोष हैं। आपने तो अपने आप को निर्दोष प्रूव भी कर दिया, कि वर्डिक्ट भी आ गई है। ये 2017 की बात है। और वो कह रहे थे यार तुझे पता है, मुझे पता है और कोर्ट को पता है। पर आप गूगल में जाओ मेरा नाम डालो और देखो आता क्या है। और बिल्कुल सही कहा उन्होंने। गूगल में जाते ही हमें पता चलता है इसरो स्पाई केस नंबी नारायणन और इस धब्बे के साथ पिछले 24 साल से निर्दोष साबित होने के बावजूद वो जी रहे हैं। और मुझे लगा कि ये बहुत धाकड़ बात है, ये बहुत सही कह रहे हैं। मतलब कोई आपके ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम लगा दे और वो इल्ज़ाम ही आकर आपके साथ चिपक जाए, चाहे वो सच हो या झूठा, ये गलत बात है। तो मैंने 7 महीने के लिए स्क्रिप्ट लिखी, इनके इस केस के बारे में। जब मैंने उनको स्क्रिप्ट दिखाया, तो उन्होंने कहा कि सही कह रहे हो, पर ये बात जो है ना, ये थोड़ा-सा गलत है क्योंकि इस वक़्त मैं प्रिंसटन में था प्रोफ़ेसर क्रॉको के नीचे मैं अपनी थीसिस कर रहा था। तो मैंने कहा सर आप प्रिंसटन कब गए? क्योंकि मुझे लगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। प्रोफ़ेसर लुइजी क्रॉको जो एक नासा के सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट हैं, उनका और इनका क्या लेना-देना? और फिर जो इन्होंने अपनी मतलब मैं मानता हूँ कि बड़े कैज़ुअली अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात किया, जो उन्होंने हमारे देश के लिए किया है। मैं माधवन जी जानना चाहता हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम को तो हम पोखरा न्यूक्लियर टेस्ट के लिए पीपल्स प्रेसिडेंट के लिए जानते हैं। विक्रम साराभाई को हम लोग इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर के रूप में जानते हैं। नंबी नारायणन जी की अचीवमेंट क्या थी? कंट्रोवर्सी तो समझ में आती है, कंट्रीब्यूशंस क्या थे? वो क्या समझ में आए जिस पे आपने इतनी जान लगाई? आपने समय बहुत लगाया इस मूवी पे। जी, एक्चुअली डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब की अचीवमेंट्स के बारे में हम नहीं जानते। हम सिर्फ जानते हैं पोखरान में कि उनका नाम जुड़ा हुआ था, पर एक्चुअली उन्होंने सॉलिड फ्यूल इंजन बनाया। आज इंडिया की जो सॉलिड फ्यूल कैपेबिलिटीज़ है, इट इज़ जस्ट स्लाइटली लेसर देन यूएस। और इसके कारण अब्दुल कलाम साहब हैं, जो उन्होंने सॉलिड फ्यूल इंजन पे अपने मतलब पूरा रिसर्च और मतलब टाइम बिता दिया। डॉक्टर नंबी नारायण की खासियत ये थी कि जिसके बारे में वो बात नहीं कर रहे थे, चाहे वो जैसे मैं कह रहा हूँ, चाहे वो यूएसएसआर जाना और रशिया में जाके लोगों को धमका कर वहाँ से अपना इंजन स्मगल करके ले आना, जो इंडिया के पास आना था, या स्कॉटलैंड, इनकी जो फ्रांस, ये सब जो अचीवमेंट्स है, इसके बारे में सिर्फ हम और आप ही नहीं, वो खुद नहीं अपनी किताब में लिखे हुए थे। बताइए, ये होते हैं हमारे देशभक्त। उनको लगता ही नहीं कि ये अचीवमेंट है। और उन्होंने ऐसे बताया जैसे हम और आप बात करते हैं कि आज घर में क्या बना भाई, दाल चावल पकौड़े बने। तो मैं बात कर रहा हूँ उनसे, तो ऐसे हाँ, और वो विकास इंजन भी मैंने ही बनाया था ना। तो मैंने कहा विकास इंजन आपने बनाया था ना, का मतलब क्या होता है? विकास इंजन आपने बनाया? कहता हाँ यार, वही तो मैंने ही तो इन्वेंट किया है। आई एम द फादर ऑफ दैट इंजन। और मैं बोल रहा हूँ सर, उस विकास इंजन की बात कर रहे हो जिसके बगैर इसरो का कोई भी मिशन आज तक नहीं किया गया, ना मंगलयान, ना चंद्रयान, ना ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग इंजन। हर चीज में पीएसएलवी यूज किया जाता है, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट इंजन है विकास इंजन, जिसकी खासियत यह है कि वो आज तक फेल नहीं हुआ। वो इंजन की बात कर रहे हो? कहते हैं हाँ, और इसी वजह से इन्हें पद्म भूषण दिया गया।